बच्चों, क्लास 9th के सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के साइंस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड पहले हम मेजर अपडेट्स के बारे में देख लेते हैं जो मेजर ओवरऑल चेंजेस हुए हैं क्लास 9th के साइंस सिलेबस में। तो सबसे जो मैं गुड न्यूज बोलूं आपको कि नंबर ऑफ चैप्टर्स रिड्यूस हो गया है। जो पहले 15 था वो अभी सिर्फ 12 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आप अगर देखोगे एक चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, उसमें एक सिंपल मशीन्स वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है एंड बहुत सारी प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज और एक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा आप इस साल 9th क्लास में अर्थ साइंस के बारे में भी पढ़ोगे, जहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है ये आपका कंपलसरी पेपर्स रहेगा 80 मार्क्स का, ये सारे बच्चों के लिए रहेगा। इसके अलावा एक एडवांस पेपर भी होगा जो 1 घंटे का 25 मार्क्स और उसमें हॉट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये इस साल नया इंट्रोड्यूस हुआ है। मैं आपको एडवांस का भी सिलेबस दिखाऊंगी। तो पहले हम देखते हैं हमारी जो कंप्लीट सिलेबस है, क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो जो पूरी साइंस है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस। तो बायो जो लिविंग वर्ल्ड है ये बायोलॉजी का पार्ट है एंड इस यूनिट में हमें 4 चैप्टर्स मिलेंगे, सेल्स, टिश्यूज एंड जो रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी है ये कंप्लीटली 2 नए चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं एंड आई पुट दीज 2 चैप्टर्स ऑन द डिफिकल्ट साइड। ठीक है, स्पेशली डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ही एक डिफिकल्ट चैप्टर होता है। बहुत कुछ आपको याद रखनी है और जो बच्चों को बायोलॉजी थोड़ा पसंद नहीं है उनके लिए इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। नेक्स्ट है मैटर्स, इट्स प्रॉपर्टीज एंड नेचर, ये आपकी केमिस्ट्री में आ जाएगी। इसमें आपको एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर भी था बट इसके जो चैप्टर का नाम है उसको चेंज कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक और जो चैप्टर पहले हुआ करता था मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसको डिलीट कर दिया गया है क्योंकि वहां पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो गैस पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज, उन सब के बारे में थे जो ऑलरेडी हम क्लास 6-7 में पढ़ते हैं, तो इसीलिए उनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट ये जो नया पूरा यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है ये है अर्थ साइंस। यहाँ पर आप अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट लास्ट है फिजिकल वर्ल्ड, जहाँ पर ये आपकी फिजिक्स हो जाती है। यहाँ पर मोशन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये मैं बोल रही थी, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, एंड साउंड है। और यहाँ पर एक चैप्टर जो पहले ग्रेविटेशन होती थी उसको हटा दिया गया है क्योंकि आप पूरा का पूरा ग्रेविटेशन एक बार फिर से क्लास 11 में पढ़ने वाले हो, तो फिर से क्यों 2-2 बार पढ़ना, इस थॉट प्रोसेस से उसको रिमूव कर दिया गया है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो आपकी बायोलॉजी सेक्शन में 4 चैप्टर्स हैं, देन केमिस्ट्री में यू हैव ओनली 3 चैप्टर्स, अर्थ साइंस में 1 एंड देन फिजिक्स में 4। सो 4 + 4 8 + 4 12। तो पहले जो 12 चैप्टर्स थे अभी वो पहले 15 चैप्टर्स थे, अभी वो 12 चैप्टर्स हो गए हैं। अभी हम एक एक चैप्टर को देखेंगे एंड उन चैप्टर्स में क्या नया टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किया गया है उसे एक बार एनालाइज करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है फ्रॉम बायोलॉजी वो है सेल। इसमें आप जनरली जो पहले कॉन्सेप्ट्स थे, डिस्कवरी ऑफ सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, सेल एज अ फंक्शनल यूनिट, परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेलुलर डिविजन, ये ऑलरेडी आप पहले पढ़ते थे। जो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है वो है रीसेंट एडवांसमेंट इन बायोलॉजी एंड ये जो कैंसर का टॉपिक है, सेल डिविजन, ट्यूमर फॉर्मेशन, कैंसर कैंसर कैसे फॉर्म होता है, क्या उसके कॉजेस है, ये जो 2 टॉपिक है ये इस चैप्टर में नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। नेक्स्ट टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस ईयर बट कुछ चीजें इसमें भी एक्स्ट्रा ऐड हुआ है जो कि मस्कोस्केलेटल सिस्टम होती है, इंजरीज, पोस्चरल केयर, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। आप ये देखो ये वो सारी चीजें हैं जो हमें एक्चुअली में डेली लाइफ में हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो इन केस में प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज ऐड किया गया है। तो यहाँ पर भी टिश्यूज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, फिर एनिमल टिश्यू का ओवरव्यू, ये सब आप पढ़ोगे। नेक्स्ट मूव करें, जो कंप्लीटली पूरा नया चैप्टर आपके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है वो है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीनिक, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें डाइवर्सिटी, ये भी एक नया चैप्टर है बट या दिस इज अ बिट डिफिकल्ट चैप्टर, बहुत सारी चीजें इसमें हमें याद रखनी पड़ती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो 5 किंगडम्स एंड देयर की फीचर्स विद एग्जांपल्स, ये एक्चुअली क्लास 11th का चैप्टर है जो अभी ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मेजर डिविजन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एसेलुलर एंटिटीज, वायरसेस,
इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया बायोलॉजी। नाउ वी विल मूव टू द केमिस्ट्री सेक्शन। तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, सो ये चैप्टर पहले भी था बट यहाँ पर जो सेपरेशन टेक्निक्स है वो बीच में हटा दिया गया था, बट वापस इट इज इंट्रोड्यूस्ड। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग ईजी चैप्टर है, नॉट टू मच वरी अबाउट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दिस इज ऑल्सो अ चैप्टर जो पहले भी था अभी भी है, कोई चेंजेस उतना है नहीं इसमें। आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, एटम्स क्या होते हैं, एटम्स के अंदर क्या पार्टिकल्स होते हैं, एटम के मॉडल्स जो होते हैं थॉमसन, रदरफोर्ड, फिर बोर्ड्स मॉडल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंबल्स, वैलेंसी, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबर्स, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। नेक्स्ट है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर आप डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन लाइक केमिकल कॉम्बिनेशन लाइक कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बट यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जो है आयोनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये पहले नहीं था, अभी ऐड हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें जो पूरा नया सेगमेंट, नया एक यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया है अर्थ साइंस के बारे में। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाली है। यहाँ पर आप पढ़ोगे सोलर एनर्जी क्या होती है, फिर स्पेक्ट्रम, स्पीड ऑफ लाइट, solar energy interaction with earth's surface and differential heating of the earth, differential warming of the earth causes winds। फिर यहाँ पर जो हमने पहले भी बताया था बायोकेमिकल साइकिल्स लाइक वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, इन सबको आप डिटेल में पढ़ोगे। एंड ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द अर्थ सिस्टम। नाउ लेट्स मूव टू द फिजिक्स पार्ट। ठीक है, तो फिजिक्स में हमारी जो पहली चैप्टर है वो है मोशन। यहाँ पर देर इज नो चेंज, जो पहले भी आप पढ़ते थे वही आप पढ़ोगे। मोशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर काइनेमेटिक इक्वेशंस, दो तीन इक्वेशंस होते हैं मोशंस के, एलिमेंटरी आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ोगे, फिर न्यूटन्स के 3 लॉ भी पढ़ोगे। नेक्स्ट हम बात करें वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। तो पहले ये चैप्टर होती थी वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर के अलावा जो नया टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है वो है सिंपल मशीन्स। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास ऑलरेडी हम पढ़ते थे वर्क क्या होती है, वर्क एनर्जी सिस्टम क्या होती है, टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर क्या है। बट ये जो सिंपल मशीन्स है, पुली का वर्किंग प्रिंसिपल, इंक्लाइन प्लेन, लीवर, इन सब कैसे वर्क करते हैं बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, आप वो पढ़ोगे। काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम साउंड, जो लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, उसके बारे में बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, ह्यूमन परसेप्शन, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो यहाँ पर कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो ये जो 3 चैप्टर्स है, मोशंस, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड देन वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स, इन तीनों चैप्टर्स से ही आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, न्यूमेरिकल प्लस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। एंड जो हमारी साउंड चैप्टर है वहाँ पर भी आपको न्यूमेरिकल्स एंड डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको फिजिक्स में इस बार काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिंपल मशीन्स हो गया। ओके, नेक्स्ट है साइंस का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। तो आपकी टोटल जो फाइनल एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा एंड 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, जहाँ पर आपकी जो पीरियोडिक असेसमेंट है लाइक आपके जो पूरे साल में यूनिट टेस्ट, मिड टर्म टेस्ट, उन सब का मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। फिर कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स रहेंगे, पोर्टफोलियो वर्क्स रहेगा, इन सबको कंसिडर करके 20 मार्क्स का आपका इंटरनल मार्क्स रहेगा। सो टोटल कम्स आउट टू बी 100 मार्क्स। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि काफ़ी सारे थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं साइंस में, तो उसको आपको कैसे डील करना है, आपको अपनी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रखनी है वो मैं बताऊंगी। बट उससे पहले जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, साइंस के एक एडवांस साइंस भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक एडिशनल पेपर होगा आपके फाइनल एग्जाम में। ये 1 आवर का पेपर होगा जिसमें 25 मार्क्स होंगे एंड हॉट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसका सिलेबस ये है। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है देन डेफिनेटली गो फॉर इट। ये आगे चलकर आपको 11, 12 जेई जब आप प्रिपेयर करोगे आपको काफ़ी उसकी एक फंडामेंटल आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा एंड आगे आपकी जर्नी इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर मेजरमेंट, फाउंडेशन ऑफ साइंस, ये जो है चैप्टर क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। अंडरस्टैंडिंग मोशन थ्रू एक्सपीरियंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो ये ऑलरेडी आपने इस साल पढ़ लिया राइट। अभी आप इसके थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, तो इट इज़ नथिंग कि आप कुछ पूरा अलग पढ़ रहे हो, आपकी सिलेबस में जो है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो अगर आपको फिजिक्स पसंद है, आपको साइंस अच्छा लग रहा है एंड आप उससे थोड़ा आगे डीपर कॉन्सेप्ट्स पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर एडवांस। नेक्स्ट है ज्योमेट्री ऑफ पावर, एडवांस सिंपल मशीन्स, तो ये भी हम पढ़ रहे हैं। वर्क एनर्जीज है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, केमिकल बॉन्डिंग, ये जो चैप्टर है ये आपका पूरा
क्लास 11 में है, पूरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी। जब आप आगे क्लास 11 में रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, वो सब आप डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी यहाँ पर आपको एक इंट्रोडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट मिरेकल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स भी आई थिंक क्लास 12th में है, आई एम नॉट वेरी श्योर 11th या 12th, बट है, जहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी के वर्किंग प्रिंसिपल्स, उसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको उसका एक इंट्रोडक्शन मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आप साइंस के बारे में पैशनेट हो और डीपर समझना चाहते हो तो यू शुड गो फॉर इट। अभी मैं आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपकी जो ईयर लॉन्ग स्ट्रैटेजी, उसकी मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मतलब बनाऊंगी, बट यहाँ पर मैं आपको एक जिस्ट या फिर एक आइडिया दे देती हूँ। सबसे पहले आप देखोगे जो यहाँ अभी का जो सिलेबस है वो मोर प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, नॉट मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा फोकस करो कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझ के क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट है प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स डेली। चार आई थिंक जो फिजिकल केमिस्ट्री, सॉरी जो फिजिक्स के चैप्टर्स है चार, एंड आई थिंक सम केमिस्ट्री के चैप्टर्स में भी आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। तो इन जो चैप्टर्स है जहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे उनको डेली आप दो तीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इससे आपकी जो कॉन्सेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिपेयर डायग्राम्स प्रॉपर्ली। तो बायोलॉजी में जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, आपका जो टिश्यू चैप्टर है, बहुत सारे डायग्राम्स होंगे, तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड एप्लीकेशंस एंड रियल लाइफ कनेक्शंस, कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफ़ी कुछ रियल लाइफ से कनेक्टेड होंगे। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया, उसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई करो, देखो कहाँ जो आपने पढ़ा वो कहाँ यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है मेक चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स। तो हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि आप उसे क्विकली रिवाइज कर सको एग्जाम के टाइम। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था आपका साइंस का सिलेबस। काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंजेस हुए हैं एंड इट इज़ अ पॉजिटिव चेंज आई पर्सनली फील। आपको कैसे लगा चेंजेस, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।